नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हर 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 महादेव महादेव महादेव। प्रातस्मरणीय शाश्वत संस्मरणीय आदिदेव महादेव के चरणों में नमन करते हुए आद्य गुरु एवं आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी हरिवल्लभेंद्रानंद जी महाराज एवं अन्य विद्वत तपः पूत यतिवृंद, साधक वृंद, जैसा कि सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक प्रवचन सुधा ये चल रही है, उसमें आज का विषय है कि अध्यास। ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत जो अध्यास आता है उस पर चर्चा होनी है। और ये अध्यास के बिना जगत भी अध्यस्त ही है, और जब जगत ही अध्यस्त है तो जगत का व्यवहार भी अध्यस्त ही है। जगत से जगत का कोई भी पदार्थ आप लीजिए, वायु को ले लीजिए, अग्नि को ले लीजिए, जब अग्नि ही उसमें अध्यस्त है या वायु अध्यस्त है तो उसका व्यवहार भी उसी में अध्यस्त ही है। व्यवहार माने क्रियाकलाप, वो भी उसमें अध्यस्त है, क्योंकि कोई भी क्रिया जो है द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहती। जैसे वायु का चलन वायु में ही रहेगा। नैयायिकों के अनुसार समवाय संबंध है और वेदांत के अनुसार तादात्म्य है। वायु कल्पित है, चलन क्रिया को पहले कल्पित करेंगे वायु में, और फिर वायु तो है ही परमार्थ में कल्पित। तभी कहा अग्नि अग्नित्वम अपागात। तो सज्जनों, ये नाम रूप में क्रिया का क्रिया भी रूप में ही आ जाती है। क्यों? कोई भी चर्चा चल रही है कि कोई भी क्रिया द्रव्य से भिन्न नहीं है, द्रव्य में ही होती है। समय नैयायिक के अनुसार समवाय संबंध, वेदांत के अनुसार तादात्म्य संबंध, इसलिए उसको मिथ्या सिद्ध कर देते हैं। स्वाश्रयत्व अभिमत यावन निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। स्वाश्रय माने जैसे क्रिया लीजिए या गुण लीजिए, गुण क्रिया का आश्रय कौन है, नहीं माना गया है क्योंकि कल्पित है। अभिमत यावत, अभिमत हो गया कौन? वायु द्रव्य। वायु में क्रिया हुई, उसका अत्यंता भाव हुआ, वास्तव में नहीं, कल्पित है। इसलिए अत्यंता भाव हमारे यहाँ कहते हैं जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी होता है। इसलिए क्रिया भी का अभाव है वायु में, इसलिए वो मिथ्या हुई। ऐसे केवल क्रिया ही नहीं, परमार्थ दृष्टि से वायु भी कल्पित है। वायु को द्रव्य कहते हैं। प्रमाण 2 होते हैं, एक व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण, एक पारमार्थिक तत्वावेदक प्रमाण। तो व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण में वायु है, वायु को द्रव्य ही कहेंगे। तो ये भी जो है उसी ब्रह्म में ही कल्पित है, तो इसका भी अत्यंता भाव हो जाता है। जैसे क्रिया का हुआ ऐसे द्रव्य का भी हो जाता है, तो वो भी प्रतियोगी हो जाता है, वो भी मिथ्या हो जाता है। तो इस प्रकार मिथ्या की परिभाषा करते हैं। तो यहाँ अध्यास के विषय में चर्चा करनी है।
कहते हैं कि जैसे दो वृक्ष हों, मान लो एक बरगद का है, एक आम का है, या एक पीपल का है, एक साथ वस्तुतः जब उनको निकट से आप देखेंगे तो कभी भी बरगद का वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष नहीं हो सकता है, और पीपल का वृक्ष जो है बरगद का वृक्ष नहीं हो सकता है निकट से हम उसको अगर देखते हैं, क्योंकि पीपल में पीपल का धर्म रहेगा अश्वत्थत्व, और बरगद में रहेगा बरगद का धर्म बटत्व। दोनों को हम कभी भी एक निकट से देखने पर हम एक नहीं कह सकते, अलग अलग है। जो बट में धर्म रह रहा है माने बरगद में, वो पीपल में नहीं है, और जो पीपल में धर्म रह रहा है वो बरगद में नहीं है। बिल्कुल सुस्पष्ट अलग अलग है, एक हो ही नहीं सकते, है भी नहीं। लेकिन जब उसको आप दूर से देखते हैं, अत्यंत दूर से देखते हैं, स्पष्टता नहीं होती है, तब जरूर कह देते हैं, या तो कहे बहुत छाया फैला हुआ है तो भ्रम हो जाता है कि ये बरगद का वृक्ष है, कोई कह देता बरगद का ही है दो, लेकिन कह देते हैं बरगद का वृक्ष है, एक ही कर देते हैं। तो बरगद में चलो जहां बरगद है उसको बरगद कहना तो ठीक है, लेकिन पीपल को भी आपने बरगद कह दिया, ये भ्रम है, भ्रम हो गया। ऐसे कुछ लोग मान लो परिक्रमा कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं, शनिवार का दिन है तो दूर से कह देंगे शनि का जो है पीपल का वृक्ष है, जबकि वहां बरगद का भी वृक्ष है। तो जब अस्पष्टता होती है माने अज्ञानता होती है, तब हम दूर से हम बरगद को पीपल कहते हैं, पीपल को बरगद कह देते हैं। यही अज्ञानता, इसी को अज्ञानता कहते हैं। चलो इस पर जब हम पास जाते हैं या हम विचार करते हैं कि भाई ये बरगद का वृक्ष फैला हुआ है, इसकी शाखाएं नीचे गई हैं, तब दूर से भी स्पष्ट हो, अगर हम विचार करते हैं दूर से भी स्पष्ट हो जाता है कि शाखाएं जगह जगह धरती से लगी हैं, तो स्पष्ट होता है कि ये बरगद का ही वृक्ष है। और बाद में अगर हम विचार करते हैं गहन कि कुछ लोग उसका परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट हो जाता है कि उसके साथ विचार करने पर स्पष्ट होता है कि हाँ वहाँ पीपल का भी वृक्ष है। हम विचार के द्वारा ऐसा सिद्ध कर लेते हैं, भले हम विचार ही दृष्टि से देख लेते हैं, पास में जाके देखें तो कहना क्या, दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर हम विचार करते हैं तो विचार से भी यह सिद्ध हो जाता है कि ये दो वृक्ष हैं, अलग अलग हैं। ऐसे यहाँ अध्यास भाष्य है, जैसा भाष्य है उसी के अनुसार अर्थ करेंगे, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ट्रेन जो होती है लाइन से ही चलती है, इधर उधर गई तो कहीं जो है चल ही नहीं सकती है, पहली बात ट्रेन तो चल भी नहीं सकती। ऐसे जो है कोई चर्चा भी बिना आधार के अच्छी नहीं चल सकती, फिर इधर उधर ही होगा, उस माने वो क्रमबद्ध नहीं हो सकती। इसलिए आधार के आधार पर चलेंगे, आधार है अध्यास भाष्य। तो यहां कहते हैं कि अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषय विषयणोत्तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव इतरेतर भावानुपत्तो सिद्धायाम। जैसे ये आपका ये प्रकाश जल रहा है और उधर कोने में देखिए तो वहां अंधकार है, तो ये बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है। जहां अंधकार है वहां अगर आप जाके देखे बैठे तो वहां आपको शीतलता प्रतीत होगी, शीतल होगा, थोड़ा ठंडा लगेगा। और इस लाइट के आगे अगर आप जाते देखते हैं तो यहाँ गर्मी लगेगी। तो कहने का मतलब ये दोनों विरुद्ध स्वभाव है, प्रकाश अलग है और अंधकार वहां अलग है, दोनों के धर्म अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो जब दोनों जैसे अलग अलग हैं, वही यहाँ कहा जब दोनों अलग अलग हैं और उनका धर्म भी अलग अलग है, छाया में जहाँ छाया है अथवा अंधकार है, ताप नहीं है, वहां तो शीतलता रहेगी। और जहां ये उष्मा है, इसके पास स्वाभाविक जो है गर्मी आ रही है, हमें भी लग रही है, तो इसमें गर्मी रहेगी। तो यहां कहते हैं ये विरुद्ध स्वभाव है, प्रकाश इस प्रकाश का विरुद्ध स्वभाव है, और वहां अंधकार है, छाया जहां है अंधकार है, वहां शीतलता है, उसका विरुद्ध स्वभाव है, धर्मी का भी और धर्म का भी।
तो अब आपसे कहेंगे कि क्या इसको आप छाया अंधकार कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको क्या प्रकाश कहेंगे? नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते हैं। एक मूढ़ भी नहीं कहेगा। मूढ़ का मतलब शास्त्र तात्पर्य को न जानता हो, पद पदार्थ अभिज्ञ न हो, लेकिन लोक में तो ज्ञाता हो। मूढ़ बिल्कुल लोक का भी ज्ञाता नहीं होता तो फिर पागल कहलाता है। जिसको लोक का भी ज्ञान नहीं है वो पागल कहलाएगा। यहाँ मूढ़ का तात्पर्य आप ये समझिएगा कि वो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, पद पदार्थ, पद माने व्याकरण, मीमांसा, प्रमाण का ज्ञान नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है, लेकिन व्यवहार का तो ज्ञान है। ऐसा मूढ़ व्यक्ति भी इस प्रकाश को, इसमें रहने वाली उष्मा को छाया और शीतलता नहीं कहेगा, ये स्पष्ट है। चलो अच्छा, दूसरा दृष्टांत देख लो। विंध्याचल को विंध्याचल ही कहेगा, उसमें विंध्यत्व तो रहेगा, जो मध्य भारत से गुजरता पहाड़ है। और हिमालय उत्तर में रहता है, उसको हिमालय कहेगा। हिमालय की शीतलता, विंध्याचल के गर्मी, वहां उष्णता रहती है जहां विंध्याचल पहाड़ है। तो हिमालय को बिंद नहीं कहेगा, बिंद को हिमालय नहीं कहेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों, एक उत्तर में एक मध्य भारत में। उत्तर में उसमें शीतलता रहती है, मध्य में उष्णता रहती है, गर्मी रहती है। बहुत देखिए, ओंकारेश्वर जाइए, बहुत गर्मियों में रहती। मिर्जापुर जाइए, बहुत गर्म है। तो दोनों को एक नहीं कहेगा। ये आपको कई 2-3 दृष्टांत दे दिए, पहाड़ के, विंध्य और हिमालय के। दूसरा पीपल और बटवृक्ष का, और तीसरा ये प्रकाश का। तो जैसे ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही यहां पर विचार चल रहा है कि जैसे ये दोनों हैं, ऐसे जरा यहां जिस पहले जो ये चर्चा उठा रहे हैं वो थोड़ा व्युत्पन्न व्यक्ति के लिए है, मूढ़ का नहीं है। थोड़ा व्युत्पन्न चाहिए, विचारक चाहिए, उसके लिए चर्चा है पहले। तो यहां क्या चर्चा है? ऐसे ही यहां जरा विचार करो, आत्मा जो है अलग है, चेतन है, और ये शरीर, मन, बुद्धि, ये जड़ है, ये अलग है। चाहे शरीर ले लो, चाहे इंद्रिया ले लो, चाहे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ले लो, ये बिल्कुल अलग हैं। और आत्मा बिल्कुल अलग है, दोनों अलग है। जैसे चुंबक अलग है और चुंबक से चलने वाली मूर्ति जो चक्कर काट रही है वो बिल्कुल अलग है। चुंबक अलग है और उस चुंबक से जो चक्कर काटने वाली मूर्ति है वो बिल्कुल अलग है। यहां ही देख लीजिए, विद्युत अलग है और विद्युत की सत्ता से पंखा जो चल रहा है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है ना? जब ये दोनों अलग हैं तो ऐसे जरूर पंखा चलने लगे, कहते बिजली आ गई, पंखे को ही बिजली मान ले, वो अलग बात है। लेकिन विचारक के लिए पंखा बिजली नहीं है, बिजली पंखा नहीं। पंखा विद्युत नहीं है, विद्युत माने बिजली हिंदी भाषा में। पंखा बिजली नहीं है, विद्युत पंखा नहीं है, ये स्पष्ट है ही नहीं। तो जैसे ये दोनों एक नहीं अलग अलग हैं, ऐसे हमारे अंदर हम जो भी थोड़ा बहुत वेदांत विचार करते हैं वो समझेंगे जो चेतना है वो अलग है। हाँ, और शरीर, इंद्रियाएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और जब दोनों बिल्कुल अलग हैं, कैसा विरोध? जो अभी आपको बता दिए, विंध्याचल पहाड़ जैसा, बट वृक्ष पीपल जैसे वृक्ष की जैसा, चुंबक मूर्ति जैसा, बिल्कुल विरोध है। तो जब दोनों का परस्पर विरोध है तो यहां दोनों का अध्यास हो नहीं सकता है, दोनों अलग अलग हैं। ये थोड़े विचारकों के लिए बात चल रही है, पहले उठा रहे हैं। ना इनका एकता हो सकती है और ना इनके धर्मों की एकता हो सकती है। अभी आप धर्म बतलाए आए हैं आपको। तो जब हो ही नहीं सकती तो यहां कहते हैं कि लेकिन संभव नहीं है अध्यास, दोनों की एकता संभव नहीं है। फिर भी इसके फलस्वरूप भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग है। हम अपने में ही देखें, आप भी देखें साथ ही, और आत्मा अलग है। गहरी नींद में क्या है? चेतना भीतर है लेकिन मन सुप्त है, जड़ है। प्रत्यक्ष होता है कि उस समय मन जड़ता में जाता है,
अगर मन जड़ता में न जाए तो निद्रा आ ही नहीं सकती। मन अगर जड़ता में न जाए तो जो है निद्रा नहीं आ सकती। आंख नाक कान ये भी अगर जड़ता में न जाए तो तब भी निद्रा नहीं आ सकती है, इसलिए जड़ता में चले जाते हैं। स्वप्न में मन सक्रिय होता है, वासना युक्त होता है, निद्रा दोष से दूषित होता है, लेकिन वहां इंद्रियां नहीं होती हैं, इंद्रियां जड़ता में जाती हैं, जड़ता अवस्था को प्राप्त होती हैं, इसलिए वासना से स्वप्न देखता है। तो सुषुप्ति में भी सिद्ध होता है कि मन जड़ता में है, इंद्रियां जड़ता में है। स्वप्न में भी सिद्ध है कि मन तो है लेकिन इंद्रियां जड़ता में है। और जागृत अवस्था में ये चेतन अगर हो रही है तो उसी प्रकार जैसे विद्युत की सत्ता से पंखा चल रहा है, चुंबक की सत्ता से जैसे मूर्ति चल रही है, ऐसे जागृत अवस्था में आत्मा की सत्ता से मन बुद्धि इंद्रियां चल रही हैं। आ गई बात? आत्मा की सत्ता से मन बुद्धि इंद्रियां हमारी चल रही, आत्मा की सत्ता है। और ये सत्ता कोई चुंबक जैसे अचल है, ऐसे वो भी अचल सत्ता है। नित्या सर्वगता स्थाणु, स्थाणु और क्या कहा, अचलो ही अयम सनातना, गीता प्रमाण है। नित्या सर्वगता स्थाणु, ये नित्य है, स्थाणु है, अचलो, अचलो ही अयम, अचलो अयम सनातना। स्पष्ट है कि वो अचल है। तो जैसे विद्युत की सत्ता से पंखा चल रहा है, तेजी से चक्कर काट रहा है, चक्र है, उसी प्रकार आत्मा की सत्ता से हमारा जो है इंद्रिय चक्र, इंद्रिय चक्र समुदाय जो है, चाहे मन अंतःकरण चक्र को चलो समझ लो वो चल रहा है, चाहे आंख का चक्र वो भी चल रहा है। आंख विषय में जाती है, फिर अपने देश में आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, ये चक्र ही है। आंख विषय देश में गई और विषय का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान कहाँ हुआ? वो वहां हुआ कि हृदय में हुआ? बोलो, हृदय में हुआ। तो गया और वो ज्ञान लेकर के हृदय में आ गया, हृदय आ गई, और हृदय वाला ज्ञान वो आंख से संबंध हो गया, फिर आंख गया, धारावाहिक ज्ञान में यही चक्र चलता रहता है। तो जैसे विद्युत की सत्ता से पंखा चक्र चल रहा है, तो ऐसे जागृत में भी हमारी आत्म सत्ता से मन चक्र, बुद्धि चक्र, चित्त और इंद्रियों का ये चक्र और शरीर ही एक चक्र रूप है, ये भी चल रहा है, ये भी चक्कर काटता रहता है, इधर उधर जाता ही रहता है, कभी उत्तर भारत, कभी दक्षिण भारत, कभी पूरब, कभी पश्चिम। तो ऐसे ये भी चक्कर ही कर रहा है, लेकिन किसकी सत्ता से कर रहा है? बोलिए, उसी आत्म सत्ता से, उसी चैतन्य सत्ता से, उसी से चक्र कर रहा है। जब उसी की सत्ता से चल रहा है तो दोनों अलग है, अध्यास कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात तो जो यहाँ उठाई है भाष्य में, ये व्युत्पन्न पुरुषों के लिए है, आप सभी लोगों के लिए है कि भाई अलग अलग है तो अध्यास नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग पढ़े अभी हैं, सुना अभी है। अभी का मतलब इसी जीवन में, अभी का मतलब इसी जीवन में मैंने सुना है ये बात। पिछले जीवन अनेक अनंत बीत गए जब हम लोगों को सुनने को नहीं मिला है। अगर सुनने को समझने को मिलता तो हम मुक्त ही हो जाते, फिर यहां अब विचार करने की क्या जरूरत थी है? आप विचार करने की क्या जरूरत थी? पिछले ही मुक्त हो जाते। सुनने को तो अब मिला है। अभी का मतलब इस जीवन में, चाहे कल हो समझ लो, चाहे 1 साल पहले समझ लो, चाहे 10 साल पहले समझ लो, तब हम ये बात समझ रहे हैं। लेकिन इसके पहले तो हमको नहीं समझ में आया। जब समझ में नहीं आया तो वो क्या कारण था, क्यों नहीं समझ में आया? तो वो अज्ञान था। वह अज्ञान अगर पिछले जन्म में दूर हो जाता तो हम मुक्त ही हो जाते। हम क्यों जन्मते? इसका मतलब पिछले जन्म में नहीं गया। अगर पिछले जन्म में चला जाता और पिछले जन्म में चला जाता तो पिछला जन्म नहीं होता। इसका मतलब अनंत मेरे पिछले जन्मों में ये अज्ञान का निर्मूलन, विनाश नहीं हुआ। वह अनादि काल से वह अज्ञान, आत्मज्ञान हमारा चला रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, वो अज्ञान चला रहा है, अनादि काल से चला रहा है, एक दिन से नहीं, अनादि काल से सज्जनों चला रहा है। विचार अब मिल रहा है कि दोनों अलग हैं। तो वही यहाँ कहा, जो कहते हो पूरा बोलेंगे तो नहीं बनेगा, संक्षेप में ही चल रहे हैं। फिर भी यहाँ कहा, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अध्यास नहीं बन सकता है। बात भी सही, हम लोग विचार कर ही रहे हैं आपस में बैठ के, विचार ही करना है। विचार इसी को अभ्यास कहते हैं। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। ये अन्योन्य प्रबोधन है।
तत्चिंतनम तत्कथनम, चिंतनम बिना कथन असंभवा। तो चिंतन होता है फिर कथन होता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्विधा। तो ये तो ब्रह्माभ्यास चल रहा हम लोगों का, आप लोगों का। तो चलिए क्या सिद्ध हुआ कि अध्यास बन नहीं सकता, अध्यास संभव नहीं है। फिर भी ये ज्ञान तो अब हुआ है कि नहीं बन सकता है, इसलिए तो जीवन में नहीं हुआ, अनादि अज्ञान चला रहा है। वही भगवान भास्कर ये कहते हैं कि अध्यास बन नहीं सकता, फिर भी ये अध्यास हो रहा है? बन नहीं सकता लेकिन फिर भी हो रहा है? हम लोग पढ़ लिख लिए हैं फिर भी हो रहा है? चलते फिरते मैं जा रहा हूं, पेट खराब हो जाए तो यही होगा, पेट खराब है। मैं भूखा हूं फिर भी अध्यास हो रहा है, भूखा हूं। फिर भी थोड़ा कोई व्यक्ति बाहर का आता है, उसको बोलना पड़ता है मुख ढक लो, हम भी ढक लेते हैं कहीं कोरोना ना आ जाए। अरे फिर भी अध्यास हो रहा है। जब कह दिया कि अच्छे दो अयम अकले दो सोच, जब आत्मा अच्छे देह अकले देह सोच है तो फिर उसमें जन्म मरण है ही नहीं। जब जन्म मरण है ही नहीं तो फिर उसमें मृत्यु का भय है ही नहीं, तो फिर किस प्रकार का भय से हम भयभीत हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, आम लोग भी हो रहे हैं। थोड़ा देर नहीं लगेगी कि कपड़ा समझदार है थोड़ा तो कपड़ा लगा लेंगे। जो बिल्कुल है मूड है मरने को तैयार है वो बात अलग है, खुला घूम रहे हैं बहुत से लोग। तो सज्जनों, ये विचार करने पर यह अध्यास संभव नहीं है, लेकिन विचार अभी प्राप्त हुआ है और अनादि काल से अज्ञान को लेकर के हम लोग जन्म को प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये नैसर्गिक माने स्वाभाविक ये व्यवहार चला आ रहा है। मैं शरीर हूं, मैं मरूंगा, कोई रोग मुझे घेर न ले, है हमें तकलीफ ना हो जाए। अरे तकलीफ कैसे होनी है आपको बताइए? जब आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं तो फिर तकलीफ कैसे होनी? लेकिन वाचस्पति मिश्र लिखते हैं अविद्या द्वय सचिवस्य, दो ये प्रयोग किया है। दो प्रकार की अविद्या कही है, एक मूला विद्या अज्ञान रूप, एक संस्कार अनादि काल से आया हुआ संस्कारात्मिका विद्या जो विपर्यात्मक अविद्या है, जिसको आप मांडुक्य कारिका के अनुसार दोनों अविद्याएं समझ लीजिए। एक आग्रहण है, एक अन्यथा ग्रहण रूप अविद्या। एक आग्रहणात्मिका और एक है अन्यथा ग्रहणात्मिका। एक आग्रहणात्मिका मतलब हम अपने स्वरूप को नहीं अनुभव कर रहे हैं, दूसरा है हम उल्टा दूसरे स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा यो प्रतिपद्यते। हमारा स्वरूप है आत्मा सच्चिदानंद, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और अनुभव क्या कर रहे हैं? शरीर का कर रहे हैं कि मरूंगा। तो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा यो प्रतिपद्यते तेन किम न कृतम पापम चौरेणात्मापहारिणा। उसको कहते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या पाप नहीं किया है, क्योंकि अपने सच्चिदानंद सदा प्रकट स्वरूप को छिपा के और ये जो शरीर भाव को कर रहा है, अन्य उसको चोरी कर रहा है। जो उसका स्वरूप है भगवत प्रदत्त स्वरूप है, भगवत प्रदत्त कह लो या भगवत रूप कह लो, भगवत स्वरूप है, उसको भूल करके ये शरीर को मैं कह रहा है। तो कह दिया किम तेन किम न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा, उसके लिए द्वारा क्यों पाप नहीं किया गया है। तो चलिए सज्जनों, क्या प्रसंग क्रमशः चले। अध्यास संभव नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। फिर भी ये है तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों नहीं आश्चर्य है? क्योंकि अनादि काल से हम अज्ञान से ग्रसित आ रहे हैं। ज्ञान तो अभी हुआ है, विचार तो अभी चला है शास्त्रों का, फिर भी ये शरीर भाव हो रहा है। यहां तक चर्चा हुई। दोनों को मिल रहे हैं। एक सत्य है, तीन कालों में जिसका बाद नहीं होता है वो है आत्मा। और ये अनर्थ क्या है? जो क्षण क्षण ध्वंस हो रहा है। हम बालक थे, फिर युवा हुए, बुढ़ापे की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, क्षण क्षण ध्वंस स्वभावी ये जो अनर्थ जगत है, शरीर है, पिंड में शरीर है और ब्रह्मांड है, जगत है, तो फिर भी इनमें एकता का व्यवहार ये हो रहा है। चलो अब यहां विचार करो, जिनको ये कभी भी सुनने को नहीं मिला, जिनको कभी सुनने को नहीं मिला, उनको तो हो ही रहा है दृढ़।
और हम लोग जो है सुनते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग भी इसके शिकार हो ही जाते हैं, बीच बीच में हैं, हो ही जाते हैं, फिर भी हो जाते हैं, विचार होने पर भी फिर भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें भी दृढ़ विचार करना पड़ेगा। अहर्निशम किम पर भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं, अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य विचार एव। हमको विचार करना होगा, हमें उसका विचार निरंतर करना पड़ेगा। हाँ, एक कभी रुकना नहीं होगा, कभी अन्यमनस्क नहीं होना होगा। हाँ, अगर हम अन्यमनस्क है तो समझो गए। सदा समनस्क हो करके, समनस्क होके हमें सदा विचार करना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, हमें समनस्क होके विचार करना। अगर विचार, तभी कहा यह चेद अवेदित, अगर हमने इस जीवन में उस परमात्मा का दृढ़ अनुभव नहीं किया, ये नहीं कि बीच बीच में कैसे आ जाए, बत्ती दूसरी आ जाए। हमारे घर में पहरादार पर हम खड़े हैं, कोई चोर आ जाएगा क्या है? आपके झोले से 100 रुपये निकाल ले जाएगा, क्योंकि झोला आप बड़ा मजबूत रख रहे हैं नहीं ले जाएगा ना। तो जैसे आपके झोले से 100 रुपये नहीं ले जाता, क्योंकि झोले का आप ध्यान देते हैं, तो फिर आपके भीतर एक गलत विचार क्यों आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कमी है। अगर श्रुत, एक तो हम श्रुत नहीं है वेदांत, तो वो तो मूलभूत कमी है। और श्रुत होने पर हमारा अच्छा मनन नहीं है, क्योंकि शास्त्र में आया श्रुतम मतम विज्ञातम भवति, ये 3 वाक्य आते हैं। या तो श्रुत नहीं है बहुतों को, ये सबसे बड़ी कमी है, मूल कमी है। और श्रुत होने पर अच्छा मत नहीं है, निश्चय नहीं किया, विचार नहीं किया, क्योंकि विचारेण वस्तु सिद्धि न तो कोटि कर्म भी। अच्छा मत नहीं हुआ, अच्छा विचार नहीं हुआ, तो फिर विज्ञातम, विज्ञान कैसे होगा? विज्ञान नाम अनुभूति, विज्ञान नाम सदा अनुभूति। कैसी अनुभूति? पंचदशीकार कहते हैं देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम। कहते क्या बोलते हैं? देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम और देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद यस्य सन्नेच्छनपि विमुच्यते। हाँ, नेच्छनपि विमुच्यते। जैसे हमें देह बुद्धि हो रही है, ऐसे हमें वो बुद्धि हो जाए, है अनलहक, वही मैं हूं, सोहम इति वृत्ति अखंडा, ऐसी बुद्धि हो जाए। लेकिन हो नहीं जाती है। इसके लिए अनवरत प्रयास करना है, अनवरत विचार करना है। आवृत्ति असकृत उपदेशा, क्योंकि बिना विचार के नहीं होगा। विचार क्यों करना है, कर्म क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये चीज अविचार से आई है। प्यास लगी है तो पानी ही क्यों पीना है, रोटी क्यों नहीं खाना? कहते हैं रोटी इसलिए नहीं खाना क्योंकि रोटी प्यास नहीं बुझाती, प्यास पानी ही बुझाता है। ऐसे ही जैसे प्यास पानी ही बुझाता है, रोटी नहीं, ऐसे अविचार से आया हुआ देहात्म भाव विचार से ही निवृत्त होता है सज्जनों। इसलिए हमें विचार करना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए हमें विचार ही करना है। इसलिए इसका जो है, इस रोग की दवा है विचार। कोदीर रोगो भवेव साधो विचार किम औषधम तस्य विचार एवा। इसलिए विचार ही करना है और कोई काम नहीं करना है दूसरा। तो कहते हैं ये अध्यास हो रहा है, क्योंकि अभी ही हमने श्रवण किया है, इसी जन्म में किया है, फिर भी अध्यास हो रहा है बीच बीच में। तो ये अध्यास क्या है, स्वरूप क्या, कैसा अध्यास हो रहा है? तो मोटी बुद्धि से समझो कि हम हैं आत्मा। हम हैं कौन है? आत्मा। लेकिन बुद्धि और हम आत्मा हैं, और कैसी आत्मा है? जैसे हिमालय अचल है, चलता फिरता नहीं है ना? अचल हिमालय है, जैसे चलता फिरता नहीं है, ऐसे हम अचल हैं। चलो ही हम सनातन, ऐसे हम अचल हैं। फिर भी बुद्धि की चलायमानता से, बुद्धि के भय से हम भयभीत हो जाते हैं। प्राणों के भूख से हम भूखे हो जाते, भूख को नहीं सहन कर पाते हैं। बड़े बड़े राजा लोग, परीक्षित भी नहीं सहन कर पाए थे, मरा हुआ सांप डाल दिया था उसमें। ऐसी भूख प्यास है।
ये तो मिल रहा है इसलिए पता नहीं चलता। भूख तो यह है कि ऐसी कथा आती पुराणों में कि ऋषियों को मांस भक्षण करने को मैं बाध्य कर दिया, ऐसी भूख होती है, बाध्य कर दिया था। अरे पैदा कुछ हुआ नहीं तो मांस भक्षण करने को उनको बाध्य कर दिया। तो आखिर हम अचल हैं, हम डिगने वाले नहीं, लेकिन हम भूख प्राण मन के साथ जुड़ के, बुद्धि के साथ जुड़ के, शरीर के जन्म मृत्यु के साथ जुड़ के हमारी दशा दुर्दशा हो रही है। इसी का नाम अध्यास है। यहां पर लक्षण किए, लेकिन अब उन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता है, पूरी बात नहीं, क्योंकि कोई एक पाठ का अगर व्याख्यान करे तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि यही अध्यास हो रहा है। हम है आत्मा, लेकिन बुद्धि के साथ जुड़ गए, हो रहा अध्यास। कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषय अध्यासो विषय तद धर्माणाम। अब ये कहते हैं कि अध्यास कैसे हो रहा है। अब कैसे का सवाल है, नहीं, स्पष्ट हो रहा है, सबको हो रहा है। शरीर बुद्धि हो रही है, भूख लगती है तो मैं भूखा हूं, बुद्धि हो ही रही है। अब इसको क्या समझाना। ये अध्यास निरंतर चल रहा है। कहते हैं इसी अध्यास को पंडित लोग अविद्या कहते हैं। पंडित क्या कहते हैं, अविद्या। इसी अध्यास को जो है अविद्या कहते हैं। यही अध्यास अविद्या है, अविद्या तो है ही। वस्तुतः ये अध्यास जो है एक कार्य है, देहात्म बुद्धि। जो ये देहात्म बुद्धि हो रही है ना, इसी को अध्यात्म कहते हैं। जो अन्यथा ग्रहण हो रहा, देहात्म भाव हो रहा है, इसी को देहात्म भाव को ही अध्यास कहते हैं। देह मैं हूं, अपने स्वरूप को जो हम भूल रहे हैं और भूल करके, अच्छा, अपने स्वरूप को भूलने का नाम होता है अविद्या। और जो देहात्म भाव हो रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं मरूंगा, इसका नाम है अध्यास। तो इस अध्यास का कारण कौन है? मैं मरूंगा, मेरे इतने वर्ष का हो गया हूं, ये जो देहात्म भाव हो रहा है, इसी को अध्यास कहते हैं। तो अध्यास एक प्रकार का कार्य ही है। वो कार्य ही है, तस्मिन तद बुद्धि। यहां कई लक्षण किए हैं, तो तस्मिन माने जो वो नहीं है। एक लक्षण वैसे अवभाषा भी आता, केवल स्मृति रूपा परत्र पूर्ण दृष्टा अवभाषा। चलो ये बड़ा लक्षण है, इधर उधर नहीं जाएंगे। अवभाषा कह देते हैं, ये भी एक लक्षण है। अवभाषा का मतलब होता है अवमता तिरस्कृता भाषा प्रतीति यत्र। यत्र माने यत्र आत्मनि, आत्मा में अवमता तिरस्कृता भाषा माने प्रतीति। या सीपी में चांदी की जो प्रतीति है वो तिरस्कृत हो जाती है जब सीपी का ज्ञान होता है। जब सीपी का ज्ञान होता है तो चांदी की जो प्रतीति है वो तिरस्कृत हो जाती है। जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सांप की प्रतीति, इसलिए अवभाषा मात्र भी लक्षण कर देते हैं। ऐसा टीकाकारों के सूक्ष्म विचारों में आया है। अवमता तिरस्कृता भाषा प्रतीति यत्र। यत्र माने रज्जौ, अगर रस्सी में सांप की प्रतीति, रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप की प्रतीति का तिरस्कार हो गया, और जब इसलिए सांप रहा ही नहीं। नेदम नायम सर्पा रज्जुरियम, तो इसको कहते हैं अध्यास। व्यवहार में समझाया गया कि रस्सी में सांप की प्रतीति। चलो ऐसे हमें हमारे स्वरूप में प्रतीति हो रही है। तो कोई कहे कि चलो बाहर प्रतीति होती है, भीतर क्यों हो रही है? अरे भीतर भी हो जाती है। ये नहीं सोचे कि आंख से देखी जाने वाली पदार्थों में ही प्रतीति होती है। आंख से न देखे जाने वाले आकाश में भी नीलिमा की प्रतीति होती है। आंख से न देखे जाने वाला जो आकाश है वो तल मलिनता, उसमें मलिनता की प्रतीति होती है, उसमें कटाहाकारता की प्रतीति होती है। आकाश में नीलता की, मलिनता की और कटाह के आकार की प्रतीति। ऐसा लगता है कि आकाश गिरा हुआ है, गिरा नहीं है। आगे आगे बढ़ते जाओ, वो ऊपर उठता हुआ चला जाएगा, गिरा हुआ नहीं है। गिरा हुआ सब प्रतीत होता है। तो इसी को अविद्या कहते हैं। यद्यपि अविद्या का कार्य है, तो कार्य में भी कारण शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ये कोई बहुत ओसी बात नहीं है। ये तो पंडिता, पंडिता का अर्थ है जिनके पास विवेक है। पंडा, अपंडा, पंडा माने होता है सद असद विवेचनी बुद्धि।
तो ऐसा पंडित जिनके जो विवेकी हैं उसको अविद्या कह देते हैं। अब प्रसंग यह है, तत्र एवं सती यत्र ध्यासा तत्कृतेन। अब आप आ जाइए अपने केंद्र में कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आत्मा है, मन बुद्धि इंद्रिया अलग है, इनका अध्यास संभव नहीं है। फिर भी अश्रुत के कारण, हम लोग अश्रुत नहीं कहेंगे, हम लोगों ने सुना है, तो बहुत से जो हैं अश्रुत के कारण इसका निर्णय, अपने स्वरूप का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई दृढ़ता नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसने दृढ़ता से मनन नहीं किया। अमत होने के कारण, अमत होने के कारण हम अपना अनुभव नहीं कर पा रहे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। और कभी भी किसी भी दोष से, चाहे जन्म मृत्यु का दोष हो, शरीर का जो दोष है, चाहे प्राणों का दोष हो, भूख प्यास, चाहे मन का दोष हो, शोक मोह, ये तीनों प्रकार के दोषों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तीनों प्रकार के दोषों से मेरा संबंध नहीं है। और बात सही है, व्यवहार में सिद्ध कर लो। क्या रस्सी में प्रतीत होने वाला सांप, सांप में क्या दोष है? सांप काट खाता है तो व्यक्ति मर जाता है। सांप में विष रहता है ना? सांप में विष रहता है, सांप काट खाता है, व्यक्ति मर जाता है। तो रस्सी में जो सांप प्रतीत हो रहा है, तो सांप में रहने वाला दुर्गुण क्या है? विष। और विष के कारण जो मृत्यु, ये जो सांप में दुर्गुण रहता है, दो दुर्गुण है, एक विष और उससे होने वाली मृत्यु। ये क्या दोनों दुर्गुणों का संबंध क्या रस्सी से होता है? बोलो बोलो, होता है क्या? बोलिए। नहीं होता है। तो ये स्पष्ट है कि प्रातिभाषिक वस्तु जो सांप है, उसके दुर्गुणों का उसके अधिष्ठान के साथ संबंध नहीं होता है। जैसे सांप की विष, सांपे नहीं है तो वहां विष क्या होगा? तो प्रतीयमान जो पदार्थ होता है, जो अध्यस्यमान पदार्थ होता है, उसके दुर्गुणों का अधिष्ठान में के साथ संबंध नहीं होता। अधिष्ठान जो है असंग होता है, अधिष्ठान जो है निर्लेप होता है, उसका दोष नहीं होता। ऐसे हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें ये जो देह आदि का संबंध नहीं है, ये सिद्धांत है, नहीं है। अगर किसी को अनुभव में नहीं हो रहा है तो भाई विचार करो, बस विचारेण वस्तु सिद्धि। हो रहा है तो ते धन्य भागा, ते धन्य भागा, ये अनुभवंती आत्मानम नित्यम। हाँ, वे धन्य भाग हैं जो आत्मा को नित्य अनुभव करती। ते धन्य भागा, ते ये ना अनुभवंती श्रुतम अपि, जो अनुभव नहीं करते हैं सुन करके भी, तो उनको प्रयतितव्यम निरंतरम, उनको हमेशा प्रयास करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उनको प्रयास करना चाहिए। लेकिन कथा तो चाहे अनुभव कर रहे हो या न कर रहे हो, कथा तो जैसी है वैसी सुनाई जाएगी। तो यहां कह रहे हैं कि चलो ये अध्यास संभव नहीं है, फिर भी अनादि अज्ञान के कारण, अनभ्यास के कारण, अनादि अज्ञान के कारण, अनभ्यास के कारण यह अध्यास हो रहा है। कैसा हो रहा है? यहां कहते हैं कि अगर अध्यास न हो, चलिए आइए अपने जरा थोड़ा स्व केंद्रित हो जाइए। अगर ये अध्यास न हो, चाहे आप हो या मैं, अपने को ले लीजिए। अब हम अपने को ले रहे हैं, आप अपने को भी ले लीजिए। अगर ये अध्यास न हो, मैं इस समय बोल रहा हूं, अगर ये मेरे में अध्यास न हो, जुड़ा हुआ, बहुत ज्वाइंट जुड़ा हुआ न होता, अध्यास, शरीर आत्मा का मन बुद्धि इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ा हुआ न होता, अध्यास न होता, तो मैं प्रमाता नहीं बन पाता। ध्यान देना, अगर ये अध्यास मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं होता विद्या का, और विद्या का कार्य, तो ये हम जो है प्रमाता ही नहीं बन पाता। और प्रमाता बने हुए हैं, अलग है कि कोई यहां मिथ्या बना हो तो उसके लिए नमस्कार है, लेकिन वस्तुतः जो है हम प्रमाता बने हुए हैं।
प्रमाता बने हुए हैं। इसीलिए हम आपको प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। नित्या सर्वगता स्थाणु है, सर्वगता स्थाणु अचलो ह्यम सनातना, अचलो ह्यम सनातना। हम जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रमाता भी बने हुए हैं। और प्रमेय, यहां हम किस प्रमेय की चर्चा कर रहे हैं बोलो? वो है हम यहां पर हमारा प्रमेय ब्रह्म। तो ब्रह्म प्रमेय क्यों बनता है? कहते हैं अज्ञातम सत प्रमेयम। जब तक हमें उसको ज्ञान नहीं तब तक वो प्रमेय है, तब प्रमेय बनता है। हम प्रमाता है तो प्रमेय है। अगर उसका अनुभव हो गया तो उसमें प्रमेयता भी नहीं रहती, मेरे में प्रमातृत्व भी नहीं रहता। और जब प्रमेयत्व हमारे में प्रमातृत्व और प्रमेयत्व नहीं रहेगा तो फिर सच्चिदानंद घन में ये जीव डूब जाता है। बूंद समानी समुद्र में तो कत हेरी जाए। अगर बूंद समुद्र में चली जाए तो फिर हेरी नहीं जा सकती। तो ये जो हमारे हम व्यवहार प्रमाता और प्रमाण प्रमेय का कर रहे हैं, ये अध्यास करके कर रहे हैं। अगर अध्यास ना हम किए हो तो हम बोल नहीं सकते, हम प्रमाण नहीं दे सकते, हम उस ब्रह्म की चर्चा ही नहीं कर सकते। क्योंकि चर्चा तो जब ही हो रही जब हम उसको विषय बना रहे हैं। और अगर वो अनुभव हो जाए, अनुभव सत प्रयोजनम, अगर ज्ञात हो गया, अनुभव हुआ तो प्रयोजन हो गया। और अनुभव कोई कहने की चीज नहीं। हाँ, जब हम बढ़िया भोजन कर लेते हैं, आम रस पी लेते हैं, खूब खा लिया, फिर इसके बाद कोई कहता है कि थोड़ा खा लो, तो हम खाते नहीं हैं, तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद ऐसी अनुभूति जहां फिर कुछ कहने को रहता नहीं है, कुछ वाणी नहीं रहती। यत्र आत्मयो भूत कम केन है विजानियात, कम केन जो है कम किम पश्येत, किसको क्यों देखेगा, फिर क्यों चर्चा करेगा। वाणी शांत हो जाती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा च बुद्धिश्च न विशेषति तामाहु परमाम गतिम। उस परम गति को, उसको परमा, तामाहु परमा गति, उसको परम गति कहते हैं। चर्चा ही नहीं हो सकती। इसलिए हम प्रमातृत्व के कारण अलग है। विद्वानों का आरोपित प्रमातृत्व होता है और जो है साधकों का वास्तविक प्रमातृत्व होता है। दोनों में अंतर इतना होता है। जो आदि गुरु शंकराचार्य जैसे, भगवान कृष्ण जैसे जो चर्चा उठाई है, तो उनमें वो वास्तविक नहीं है, आरोपित है। और जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है तब तक वो उसके अंदर वास्तविक होता है, मतलब व्यवहारिक वास्तविक होता है। वास्तविक तो कभी है ही नहीं, माने तब तक वो व्यवहारिक वास्तविक है, उसे सुख दुख प्रदान करता है, अनर्थ देता है। और महापुरुषों में जो प्रमातृत्व आता है वो आरोपित होता है, वो उन्हें सुख दुख नहीं देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी दुखी नहीं हुए किसी प्रकार से। तो ये हमारे अंदर जो चर्चा चल रही, ये हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो ये बिना अध्यास के ये बोलना, सुनना, देखना, ये व्यवहार हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सब अध्यास के कारण ये सब हो रहा है। इस बात को यहाँ पर उठाया। और इसी अध्यास के कारण यहाँ सारे हमारे लौकिक वैदिक व्यवहार भी अध्यास के कारण ही हो रहे हैं। अध्यास लौकिक व्यवहार हो रहे हैं। हम गड्ढे में पैर क्यों नहीं रखते हैं? धोखे में पड़ जाए बात अलग, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लौकिक है प्रमाण हमारा। हमने देखा है कई बार, हम भी गिरे हैं गड्ढे में पैर लगने से, ठोकर लगने से हम गिरे हैं। इसलिए लौकिक प्रमाण हमारा दृढ़ हो गया है। आज पुनः अगर हम गड्ढे में जाएंगे, पुनः ठोकर अगर हम सावधानी से नहीं चलेंगे तो ठोकर लगेगी, तो पुनः हमें पीड़ा होगी। ये लौकिक प्रमाण प्रवृत्त होता है शरीर में अध्यास करके ही, देहात्म भाव करके ही प्रवृत्त हो रहा है। और वेद प्रमाण भी देहात्म अध्यास करके ही हो रहा है। कोई गुरु आवे, हम उठ जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो हमें पीड़ा, हमें डर है। अगर हम नहीं उठेंगे तो कहते एक सूल उर विसर्ण काऊ गुरुकर कोमल शील स्वभाव। शास्त्रों में चर्चा आती है कि एक गुरु प्रसंग आता है, पूरा प्रसंग नहीं लेंगे। गुरुदेव जो है, शिष्य जो था मंदिर में पूजा कर रहा था, तो गुरुदेव आए, शिष्य खड़ा नहीं हुआ, जबकि खड़ा होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। गुरु तो भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, भगवान शंकर साप दे देते। तो शिष्य कहता है, गुरुजी क्रोधित नहीं है, गुरुजी शंकर से प्रार्थना करते हैं, अरे नहीं ऐसा साप मत दो, शिष्य को मुक्त करो। आप चलो, शिष्य मुक्त हो जाता है। शिष्य के हृदय में एक संस्मृति धारावाहिक प्रवाह से बनी रहती है। वो क्या संस्मृति है शिष्य के अंदर? वो कहता है कि
एक सूल और बिसर न काऊ, गुरुकर कोमल सील स्वभाव। हमारे हृदय में आज भी एक पीड़ा बनी हुई। कहते क्या पीड़ा है? कि गुरु का जो स्वभाव, मृदुल स्वभाव मेरे को भूल नहीं रहा है। दयालु स्वभाव, कैसा दयालु स्वभाव कि भगवान शंकर तो कुपित होकर साप दे दिया, लेकिन गुरुदेव कभी कुपित नहीं हुए और उस साप से निवारण हमें कर दिया। इसलिए ऐसा सदगुरु का, इसलिए सदगुरु को परम कारुणिक कहते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरुदेव को परम कारुणिक कहा है। हाँ, महापुरुषों को परम कारुणिक कहा है क्योंकि भगवान तो बंधन में डाल सकते हैं, लेकिन छुड़ाने वाला तो सदगुरु ही, भक्ति सिखाने वाला सदगुरु ही है, स्वरूप का अवबोधन कराने वाला सदगुरु ही है। तो चलिए, तो अध्यास के बिना ये संभव व्यवहार, वैदिक लौकिक जो भी व्यवहार है, आज निषेध, मदिरा नहीं पीना चाहिए, बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए, है सुरा न पेया, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रातः काल सायंकाल भगवान का संस्मरण करना चाहिए, आत्म अनुसंधान करना चाहिए। ये सब वाक्य, वैदिक वाक्य जो हैं, ये अध्यास को लेके ही प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में अज्ञानी जीवों के लिए ही ये वाक्य सब प्रवृत्त अध्यास को लेके हैं। अब भगवान श्री कृष्ण भी संध्या वंदन करते थे, लेकिन उनका अपने लिए नहीं था, वो शिक्षा के लिए करते थे। लोक संग्राम संपत्सन कर्म कर्तुम् अर्हसि, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, यदि ज्ञानी हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो, निठल्ले मत बनो, क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है, छोटा भी कर्म है उसको छोड़ो नहीं। अगर आप छोड़ते हो छोटे से छोटे कर्म को, तो समझो आप बड़ी भारी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर अज्ञानी है तो छोटा सा छोटा कर्म बहुत उतना ही महत्व रखता है जितना कि बड़ा कर्म महत्व रखता है, क्योंकि छोटे छोटे तिनके से बनी हुई रस्सी बड़े बलवान हाथी को बस में कर लेती है। तो छोटे कर्म का भी महत्व है। तो चलिए, इसलिए प्रमाद, इसके बिना, ये अध्यास के बिना ये कोई व्यवहार, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, ये प्रवृत्त होता नहीं है। ये विद्वानों में भी देखा गया है। मान लो यहां से कोई सांप आ जाए तो क्या हम उठेंगे? नहीं, हम भी उठे भागेंगे आपसे पहले। यही हरिद्वार की बात है। साधना सदन में आए थे, शायद 95-96 की बात होगी, 96 की, 1996 में यज्ञ, वही साधना सदन ज्ञान यज्ञ में आया था त्यागमूर्ति जी के समय, 96 की बात थी। तो अब क्या हुआ, मैं गया उस समय नीलधारा पार कर गया और शौच के लिए जा रहा था। कमंडल था जो आज रखते हैं इसी प्रकार का, दूसरा कमंडल था। देखा तो एक हाथी थोड़ी दूरी पर उठाए खड़ा, सूंड अपनी। आप बताइए, सारी शौच ही गुम हो गई, भागे। हाँ, अब वो डर है, डर की बात ही है, भागे, क्या किया जाए। तो ये तो जैसे यहाँ कहते हैं कि ये विद्वान भी, चाहे पढ़ा लिखा भी हो, आज सुना भी हो आत्मज्ञान, फिर भी कहते हैं कि उसकी वैसी प्रवृत्ति होती है जैसे कि एक चींटी को आप पकड़ो, चींटी भी भागती है, मच्छर भी भागता है। अगर उसको ऐसे लगाओ हाथ तो पहले भागता है मच्छर। तो जैसे मच्छर भागता है, कुत्ते भागते हैं, ऐसे ये पढ़े लिखे व्युत्पन्न चित्त भी भागते हैं जब ये आ जाता है इसका। लेकिन ये कैसे संभव? अध्यास, अध्यास के कारण है। हाँ, अगर ये अध्यास दूर हो जाए, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी से कपाली ने मांगा सिर दे दो, तो भगवान कहते, भगवान का तो भगवान साक्षात शंकर और भगवान ही है, उनका तो अध्यास है ही नहीं, वो तो आरोपित अध्यास करके व्यवहार किया है। हाँ, आरोपित करके, उनमें अध्यास था नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं, पूछा गया किनके पुत्र हो, तो कहते कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित बचन मान बन आए। यद्यप उनका माता पिता, कोई पता है भगवान को कि मेरा माता पिता, मैं दुनिया का माता पिता तो मैं ही हूं, पता है, सारे सृजन मेरे से है। इसलिए अपनी प्रजा को कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। कहते सबको मैंने पैदा किया है। वहां कहते हैं मैं सबको पैदा किया, लेकिन फिर भी वहां कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। हम दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से वन में आए हैं।
तो महापुरुषों का जो व्यवहार है आरोपित है, और जो अबे अश्रुत है या श्रुत होने पर भी अच्छा निर्णय नहीं किया है, उनका जो व्यवहार होता है वो व्यवहारिक वास्तविक होता है, वो उनका व्यवहार सुख दुख देने वाला होता है। विद्वानों का व्यवहार सुख दुख नहीं देता है, क्योंकि वो अशरीर भाव में रहते हैं। तो यहां क्या प्रसंग चल रहा है? तो ये व्यवहार जो हम लोगों का है, ये चाहे वो अभी दृढ़ अगर अप्रोच नहीं है, तो ये व्यवहार हमको सुख दुख देता है। तो सज्जनों, समय भी अपनी गति ले रहा है, इसलिए सारांश आपको बताएंगे। जब ये जो है अध्यास में सुख दुख देता है, हमें भय में बांधता है, कोई बात थोड़ी सी बात है डर जाते हैं लोग। आजकल कोरोना का को लेकर के तो डरी। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी लापरवाही हो रही है, इतना दिन भर देखो अनाउंस करते हैं कपड़ा मुख झांप लो, लेकिन लोग नहीं झांप रहे हैं बहुत से। अच्छा, इसलिए कहते अब तक कोरोना एक नया अपना आकृति लाया है, नया नहीं लाया है। जब आप इससे सावधान नहीं रहेंगे और वो कोरोना का जो वायरस है, कण है, सूक्ष्म कण है, अणु परिमाण वाला कण है, चाहे भले वो कल्पित है, वेदांत में तो कल्पित है, लेकिन व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण को लेकर के वो उसको हम सत्य मानते ही मानेंगे। पारमार्थिक दृष्टि से कल्पित है, व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण से वो भी ठीक है। लेकिन आपने हाथ है बाजार से कोई सब्जी लाए, उसमें वो कोरोना का कण आ गया, अणु परिमाण आ गया, उसको हम अपनी भाषा में पिशाच कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा पिशाच का जो है अन्योन्य भाव है, अत्यंता भाव नहीं होता। अत्यंता भाव प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि पिशाच यहां बैठा हो आप देख नहीं सकते, बैठा होने पर नहीं देख सकते, और जब बैठा है तो उसका अत्यंता भाव नहीं कह सकते हैं, बैठा हो सकता है। हाँ, अन्योन्य भाव है, पिशाच मैक नहीं है, मैक पिशाच नहीं है। तो जैसे अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है, अत्यंता भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। पिशाच यहां बैठा भी हो, ऐसे कोरोना भी क्या है, एक पिशाच ही है। वो भी मांस भक्षण करता है, ये भी शरीर में जाके मांस भक्षण करता है, सबसे पहले किडनी और इसको मांस भक्षण करता है। तो आप तीन नया लक्षण क्या बोलते हैं कि पेट खराब होगा, दर्द होगा, लेटरिन आने लगेंगी। लक्षण क्यों? क्या पता साग सब्जी के साथ वो कोरोना आ गया, अब आपने सब्जी खा ली तो पेट दर्द होगा ही, इसलिए सफाई करनी इसलिए बहुत साफ सुथरा अगर हमारा जीवन होगा तभी रक्षा हो सकती। बोलो गुरुदेव भगवान की। इसलिए आइए अपने विषय में। इसलिए ये जो है पवित्रता ये जरूरी है। ये हमारा जो अध्यास हो रहा है, ये देहात्म भाव हो रहा है, ये हमें अनर्थ दे रहा है, भय दे रहा है। अच्छा, ये कि मैं मरूंगा है, कोरोना का डर तो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस प्रकार का ये जो भय है, इसकी निवृत्ति के लिए हमें क्या करना है सज्जनों? विचार। कहते विचार क्यों करना है? कुछ लोग तो सुना नहीं है, इसलिए उनको सुनना चाहिए। सुन करके भी समझ में नहीं आया है, ध्यान देना, समझ में नहीं आया है, इसलिए उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। चलो समझ में आया है तो अनुभव में निरंतर नहीं आया है, इसलिए उनको निरंतर अनुभव का प्रयास करना चाहिए। निरंतर अनुभव का प्रयास करना चाहिए, एक क्षण नहीं, निरंतर। तो इसके लिए आखिर साधन क्या है, क्या हो सकता है? तो इसके लिए साधन है विचार। कहते हैं विचार क्यों करना? विचार ये भी कर सकते हैं, कौवे के कितने दांत होते हैं। कहते वो विचार जो है कोई प्रयोजन नहीं रखता, चाहे आपको ज्ञान नहीं हुआ है या थोड़ा समझ नहीं हुई है, या समझ होने पर आपके मन में संशय रहते हैं, और या संशय के साथ आपके जीवन में विपर्य बैठा है, अन्यथा ग्रहण बैठा है। इसलिए तीनों आप प्रामाण्य माने गए हैं। कौन कौन? अज्ञान, संशय और विपर्य। और ये तीनों अनर्थ करने वाले होते हैं, अनर्थ करते हैं। इसलिए ये तीनों जो अनर्थ करने वाले त्रिशूल है, इन त्रिशूलों से अगर हमें मुक्ति लेना है तो इसके लिए एक विचार ही सुदर्शन चक्र है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक ही सुदर्शन चक्र जो है विचार ही है। तो यहां कहते हैं अगर हम विचार करेंगे तो हमारे अंदर
जो सुख दुख भय आदि हो रहे हैं, ये सुख दुख भय हमारे निवृत्त हो जाएंगे अगर हम विचार करें। तो विचार क्या है? तो निरंतर, जैसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हरिब्रह्मेंद्रानंद जी और निरंतर लगे हुए, नींद भी नहीं लेते हैं, स्वामी सर्वानंद जी जो है निरंतर लगे हुए हैं इस भाष्य के पारायण में। तो सज्जनों, ये भाष्य का पारायण हो और भाष्य के अर्थों का अनुसंधान हो, और अर्थ के अनुसंधान के साथ साथ वाक्यार्थ तात्पर्यार्थ। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यही है अंत में कि भाई विचार करो, और जो हमारा ये परमात्रित्व है, हमारा जो अध्यास से आया हुआ परमात्रित्व है, जिसके कारण हमारे लौकिक वैदिक व्यवहारों की प्रवृत्ति है, अगर नहीं भी करते हैं तभी मरना है, और करते हैं तो करते करते मरना है। व्यवहार को नहीं करते हैं तभी मरना है। मरना यो है कि क्यों आपका कोई अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और करते हैं तो करते हुए भी मरना है, ज्ञान होगा नहीं, करके भी तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कर्म तो कुता मुक्ति, कर्म से मुक्ति कहां है? इसलिए विचार ही करिए, वेद इसका पारायण करिए, पारायण के साथ इनके अर्थ का अनुसंधान, अर्थ के अनुसंधान के साथ वाक्यार्थ, वाक्यार्थ के साथ तात्पर्यार्थ। तात्पर्य यही है कि अपने स्वरूप को दृढ़ता के साथ, सुदृढ़ता के साथ, चंद्र टरे सूरज टरे है, क्या कहा है? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार है। और अंत में आता है कि हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सत्य विचार माने ये परमात्म विचार, ये हमारा टरना नहीं चाहिए। परमात्म विचार कैसा? जरा हम भी बोलेंगे, आप भी बोल लीजिए वो दृढ़ता से। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, बोलो। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम, पूर्णोहम। हाँ, तो ये विचार आप करते रहे। ये जो इस भाष्य पारायण के प्रवर्तक परम आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन कैलाश पीठाधीश्वर विद्यानंद जी महाराज जी इसको बहुत बोला करते थे अपने प्रवचनों में। तो इसका हम अनुभव करें, इसलिए विचार जरूरी है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द का अर्थ है विचार, इसलिए विचार की बात कही गई है। किसका विचार? जन्माद्यस्यता, जिससे सृष्टि होती है उसी से सृष्टि है, उसी में उसका संहार होता है। इसलिए ये और उसी में सृष्टि भासमान है, और उसी में सृष्टि का बाद होता है। इसलिए एक अधिष्ठान जो है सिद्ध होता है, वो ब्रह्म ही अधिष्ठान है। ऐसा उस ब्रह्म का विचार करना है। उस ब्रह्म का विचार कैसे किया जाएगा? तो कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र प्रमाणक है वो ब्रह्म, और शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र से उत्पन्न वेद के द्वारा जाना जाने वाला है। अंत में कहते तत्व समन्वयात्, इसलिए सारे वेदांतों का, वाक्यों का उसी में अद्वितीय ब्रह्म में ही समन्वय है। इसलिए उस समन्वयता को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवृत्ति असकृत उपदेशात निरंतर उस परमात्मा ऐक्य की आवृत्ति करते रहना चाहिए, जागने से लेकर के सोने तक। और जब से सद्गुणों या संतों से या श्रुत होकर हमें ज्ञान हुआ है, और जब तक ये शरीर नहीं छूटता या हमें साक्षात्कार नहीं होता, दृढ़ अनुभव नहीं होता, तब तक हमको करते ही रहना चाहिए। और जिसको हो गया है उसको कराते रहना चाहिए, करते कराते रहना चाहिए। तरंती तारयंती च, दो प्रकार के संत है, एक तरंती तरते हैं, और जब तर जाते हैं तो तारयंती च, तारते रहते हैं। समय हो गया है, इसलिए अधिक न बोलते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि को आदि गुरु भगवान शंकराचार्य आदिदेव महादेव के चरणों में अर्पण करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।